आयोजन अभी व्यतीत हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारा भारत भूमि का। पूरी विश्व के लोग ये कुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। विश्व की लोग ये कुंभ में स्नान करने का अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं। 60 करोड़ जनता, जस्ट यू इमेजिन, 60 करोड़ जनता एक साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करना और स्नान करके उन लोग अपनी घर वापस जाना, ये ईश्वरीय शक्ति ही करा पाता है। आपने सही कहा जी, हमारी शासन ने बहुत अद्भुत व्यवस्था की है। इस अद्भुत आयोजन महाकुंभ की सरकार ने पूर्ण व्यवस्था की। इसमें एक बड़ा ताकत की बात हुई, हमारी हिंदू सनातन धर्म की एकता दिखाई पड़ी। जहां सनातन धर्म की लोग कहते थे लुप्त होते जा रही है, वह सनातन धर्म का बहुत बड़ा सैलाब, बहुत बड़ा एक उद्घोष इस कुंभ में दिखाई दिया। इस कुंभ से हम सब सनातनी जाति पाति मिटाकर सब हिंदू भाई भाई, ये संकल्प को लेकर सब लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। जैसा सनातनियों के विषय में कहा जाता है कि सनातन और हिंदू धर्म, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं, और जातियों में बांटना ये समाज में कब से प्रारंभ हुआ, ये अपने आप में शोध का विषय हो सकता है। लेकिन अब जो प्रयास है कि सनातन को बचाने के लिए आपको सभी जातियों को एक करना होगा, ये सबसे प्रमुख संदेश था, जो सत्ता ने भी चाहा, जो संतों ने भी चाहा, और जो आज के समय की मांग है। अगर आप विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, क्या ये क्लियर मैसेज जा पाया? ये निश्चित तौर पे जा पाया। भारत, ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो दिन भी हम और आप इसी समय देख लेंगे। सबसे पहले तो हमारी आपकी सौभाग्य की बात है, हम ऐसा कड़ी में जन्म लिए हैं जो 500 साल से भगवान राम की मंदिर नहीं बन पाई। अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनी, प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ। हम और आप इसका साक्षी बने। बहुत जल्दी भारत देश विश्वगुरु बनने का भी साक्षी बनेंगे। जात पात ये वर्ण की ऊपर व्यवस्था रही। यदि हम सनातन का झंडा को विश्व में फहराना चाहेंगे, फहराने के प्रयास करते हैं, जात पात को अपनी जगह रखकर हम सबको एकत्रित होकर समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं, हमारे साथ मंच के ऊपर गुरु माँ सुमिरन माई जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माइक उठाकर अपनी बात रखिएगा। एक चेतना का प्रादुर्भाव तो हुआ है, लेकिन आगे का रोड मैप भी तय करना बहुत आवश्यक है। इन पूरे महाकुंभ के दिनों में एक चीज़ हमने पूरे देश में कॉमन देखी है कि महाकुंभ में जाने की उत्कंठा, वहां पहुंचने पर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशंसा या समीक्षा, सबके अपने अपने चित्त हो सकते हैं, जिसको जैसा लगा उसने वैसा उसका विवरण किया। लेकिन कुछ चेहरे इस महाकुंभ से जुड़ते गए और इस कुंभ का चेहरा भी बदलता चला गया। कुछ ने सोशल मीडिया पर प्रचार पाया, कुछ ने महामंडलेश्वर का चोला धारण किया, उस पर विवाद उठ खड़ा हुआ। एक वहां महासभा हुई, उसके बारे में बात हो गई। कुछ ग्लैमर जब जुड़ा इस महाकुंभ से, तो उसके नाम से महाकुंभ को जाना जाने लगा, जो कुछ ने उचित माना, कुछ ने इसे ठीक नहीं माना। आप कैसे देखती हैं? आप सभी को, मेरे साथ उपस्थित सभी धर्माचार्यों को मेरे तरफ से जय माई की। जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। हमारी नज़रों से तो कुंभ अब जीवन में नहीं मिलने वाला। आने वाली 2 पीढ़ियों तक इस कुंभ का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक बात रही कि ग्लैमर से जोड़ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपका भाव होना चाहिए और आप अपने भाव को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो कला आप में होना चाहिए। कुंभ जैसा स्थल, कुंभ जैसा आगाज जो हुआ है, वो शायद दोबारा जीवन में नहीं देखने मिलेगा। हम ग्लैमर देखे, महामंडलेश्वर बने, उनके पीछे का जो वाक्य हुआ हमने वो देखा। लेकिन महाराज जी, आपको लगता है कि ये चीज़ आज के दौर में भी स्टैब्लिश हुई
इस महाकुंभ से ये स्थापित हुआ कि आप थोड़े मोड़े अगर ज्ञान के आधार पर कुछ चीज़ों को सनातन के साथ जोड़कर एक दूसरी धारणा बनाना चाहेंगे तो हमारे संत इतने समर्थ हैं कि वो उसे सही दिशा में पुनः ले जाएंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। ये संदेश गया? जरूर गया है प्रभु, जी जरूर गया। हम स्वयं वही थे, विद्यमान थे, हम देखे, अनुभूत चीजें देखे हैं, एक से एक चीज को हमको क्या देखना सबसे मिला है। अच्छा अनुभव आपको लगा वहाँ जिसको लेकर आप लौटे? हमने तो क्या बताएं, जो अद्भुत लगा है कि नहीं, ये तो हम आपको यही डिविड माने में तो आप देखते रह रहे हो, लेकिन हमको ये तो लगा शक्कर तीसरा शक्कर जो स्नान है, दिन। शक्कर जो है काके देखने में ही पता चलता है मीठा रहता है। जी तो उसका कैसे मीठा रहा महाराज पूछोगे तो क्या बताएं। वहाँ का अनुभव जो पाया है, हाँ। वो अनुभव पाया वाला व्यक्ति उसका आनंद में ही अभी तक डूबा है, हाँ, निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। आप गए हो तो आप भी अनुभव पाओगे। लेकिन एक चीज है, लेकिन एक बात है, आपने हाँ। एक प्रश्न पूछा, हाँ। सभी संतों के पास अपना अपना शिष्य का हाँ, एक भीड़ है, मेरा भी है, इनका भी है, इनका भी है। संतों वो सब शिष्य लोग थोड़ा पास कर वो लीजिए। सनातन का कृपा, सनातन का सन्मार्ग लेके लौटे। ये बात बहुत अच्छी आपने कही, लेकिन मैं अभी जैसे पूछ रहा था तो मैं आपसे पूछूंगा परिवारों की निकटता का, सरकारों की व्यवस्था का और सारे समाज का। देखिए आप घर घर में वहाँ स्टे हुआ, पहले भी होता होगा, लेकिन आज जिस तादाद में, जिस संख्या में लोग पहुंचे, ये तीनों का समावेश, परिवारों का एक यूनिट के तौर पर आना, दूसरा समाज का उसमें सहभागिता और सरकारों के स्तर पर बेझिझक निसंकोच इस पर कार्य करना, ये संभवतः पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है, लेकिन अब ये होता रहेगा। जागरूकता फैलनी थी, जागरूकता हो गए नागरिक। आप मुझे बता रहे हैं कि 60 करोड़ जनता वहाँ स्नान कर चुकी है। अब 60 करोड़ जनता में से खोज लीजिए कौन किस जात का है, कौन किस परिवार का है, कौन कहाँ रहता है, खोज पाएंगे ना। और 60 करोड़ में से कौन से व्यक्ति ने किस जगह में स्नान किया, आप खोज के बताइए। सब सामान्य है। और हाँ, इस कुंभ ने तो भारत को एकजुट कर दिया। इस कुंभ ने सभी वर्गों के व्यक्ति को एकजुट ला दिया। अभी तक हम देखते थे जैसे चारों धाम है या ऐसे जो भी तीर्थ स्थल रहते थे, वहाँ अधिकतर कुछ मध्यम उम्र के, थोड़ी ज्यादा उम्र के लोग जाते थे। आज कुंभ देखिए, माता पिता भीड़ में जाने से बच रहे थे, बच्चे माता पिता का हाथ पकड़ के लेके गए, अरे चलो मैं हूं, मैं तुमको करवाता हूँ। ऐसी उत्सुकता युवा का कहीं नहीं दिखा। तो ये एक 44 वर्ष का जो कुंभ आया, इस तो धर्म का दिशा बदल दिया। इसने परिवार का समझने का एक तरीका बदल दिया। इस कुंभ ने बच्चों के अंदर जो टॉपिक, जगाया, मुझे लगता है कि टॉपिक भी बदल गए। जो आप देखिएगा, जिनमें आजकल का युवा सर्वाधिक समय देता है इंस्टाग्राम पर या रील्स पर या सोशल मीडिया पर, आप देखें ज्यादातर रील का कंटेंट महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। ये भी अलौकिक है। बिल्कुल है। अब देखिए, एंटरटेनमेंट से बाहर निकलकर अब महाकुंभ सबसे प्रमुख सर्च विषय है। अभी आप यूथ को देख लीजिए, ये जो इधर उधर विदेशों में घूमने जाते थे, जी, अब वो धार्मिक स्थल में जाते हैं। अब वो शिव जी के दर्शन करने जाते हैं, अब वो शक्तिपीठ जाते हैं। जी बहुत परिवर्तन हुआ। महाराज जी, आप भी मानते हैं कि अब जो भारतीय तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे राजिम की भूमि पर अभी हम विराजमान हैं, यहाँ कुंभ कल्प चल रहा है, लेकिन अब इसका महात्म्य महाकुंभ के बाद लोगों ने और अधिक समझने का प्रयास किया है, समझा है। और अब जो लोग कहीं और घूमने का प्लान बनाते थे, उनका धर्म क्षेत्रों में अपने प्रतीकों की तरफ लौटना, इससे अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती मिली है। ये भी एक दूरंदेशिता है। 500 साल के बाद जहां राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, पहले भी राम जन्मभूमि में लोग जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, दर्शन करते थे। हमारी भगवान एक झोपड़ी में रहते थे, उसको देख के आते थे। अब लोग उत्साह के साथ जाते हैं। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ऑल ओवर इंडिया में धार्मिक स्थलों का यात्रा ज़्यादा बढ़ गई। द्वारका हो, अपनी 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान हो, लोग विदेश यात्रा कम कर लिए। नवा युवक युवती जो शादीशुदा है, उन लोग धार्मिक यात्रा करने लगे, बूढ़े बुजुर्ग करने लगे, अलग बात। इससे अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे बढ़ेगी।
कैसे बढ़ेगी? व्यापार बढ़ेगा, होटलों का आमदनी बढ़ेगी, भोजनशाला का आमदनी बढ़ेगी, रेल मार्ग का आमदनी बढ़ेगी, फ्लाइट का आमदनी बढ़ेगी, किसको नहीं बढ़ेगी? इंडिया का जीडीपी का स्थिति बढ़ गई ये एक महाकुंभ के कारण। इंडिया का जीडीपी का जो स्थिति थी भारत का, जी। ये एक महाकुंभ ने कितना बड़ा, कितना ऊंचा पहुंचा दिया। जी सुमिरन माई जी, आजकल हर चीज, जो अभी गुरुदेव भी कह रहे हैं कि हर चीज घूम फिर कर अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द है। तो एक मठ को चलाने वाले व्यक्ति ने न केवल प्रदेश चलाया, बल्कि हर एक मैनेजमेंट गुरु को भी शायद इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया, इस तरीके का एक मॉडल दिया कि आप इस तरह से भी विकास कर सकते हैं, आप ऐसे भी पैसे ला सकते हैं, आप ऐसे भी लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। निश्चित तौर पे दिलवा सकते हैं। मठ मंदिर में यही होता है, और क्या होता है? जी 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 जो व्यक्ति जिस पात्रता का लायक हो उसका रोजगार मिलता ही है। जी पुजारी पूजा करता है, ऑफिस में काम करने वाला कंप्यूटराइज्ड जो पढ़ाई करता है वो कंप्यूटर में काम करता है। जी मैं आपके भी विचार जानना चाहूंगा। जी जी हाँ, आज हम विशेष कुंभ पे चर्चा कर रहे हैं। अब कुंभ में फूलमाला, कुंभ में प्रसाद, कुंभ में दिया, कुंभ में चुनरी, कुंभ में खाना, कुंभ में रहने की व्यवस्था, कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। विकास तो हुआ, और विकास छोटा मोटा नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ। वो एक कुंभ ने हमारे पूरे देश, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था सुधारी है और सभी राज्यों की व्यवस्था सुधारी है। आज आप ट्रेन देख लीजिए, आज आप प्राइवेट कार देख लीजिए, आज आप एयरलाइंस देख लीजिए, आप जिस भी जगह देखेंगे सब कुंभ जा रहे हैं। सबका कमाई हुआ है, सब आर्थिक स्थिति पे मजबूत हुए हैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में रहते हुए, अच्छा किसी ने हमसे दबाव से पैसा नहीं लिया, गंगा मैया स्नान करना पैसा दे, ऐसा नहीं हुआ है। हमको गंगा मैया स्नान करना है तो हम उस चीज़ को, हम उस वस्तु को ले रहे हैं, अपने भाव से ले रहे हैं, अपने मन से ले रहे हैं, बिना किसी दबाव के ले रहे हैं। तो वो धन सत्कर्मों में लगता है, वो धन राष्ट्र के हितों में लगता है, क्योंकि वो मन से दिया गया है, वो दबाव का धन नहीं है। जी जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़े से ऐसे प्रश्न इस महाकुंभ की यात्रा में, चूंकि अब पूर्णता की ओर है महाकुंभ। जी महाकुंभ की यात्रा में कुछ प्रश्न खड़े किए गए, कुछ ने अव्यवस्थाओं का जिक्र किया, कुछ पॉलिटिशियंस, प्रमुख विपक्षी दल इसमें गए नहीं, इसे मृत्यु कुंभ तक कहने का प्रयास किया। उनके, उनकी बुद्धि या उनके आचरण को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने शुरू में ही बोला, जिसको विधर्मी होते हैं वो इसको बिगाड़ नहीं चाहते हैं। उनको जितना भी अच्छा भी कर लो, घर में ही एक शादी होती है ना, शादी वाला घर में चाचा फूफा ताऊ, इन लोग घर वालों को, लड़की वालों को परेशान करने का तरीका होता है। क्यों माई? बिल्कुल महाराज जी, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही बात है। शादी में ऐसा होता है तो देश का विवाह है, ये एक देश का उत्सव है, ये दुनिया का उत्सव है, इसमें दुनिया भर का लोग बोलेंगे। नहीं, पर सबसे बड़ी बात इसमें कही गई कि ये एक सामाजिक चेतना का मंच हुआ करता था, आस्था का केंद्र हुआ करता था। इसका एक तरह से किसी ने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। तो प्रयास तो विफल हो गया ना। प्रयास तो विफल हो गया। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल भी हुआ। आस्था का केंद्र बना है, बिल्कुल है। क्यों माता जी? उसके बाद कहीं ज्यादा केंद्र वैसे ही रखा है, एक भी समरसता का ऐसे ही रखा है जी। सामाजिक व्यवस्था आज भी वैसे ही बनाई है। वो जो राजनीतिकरण किया गया वो तो तब केवल सफल होता जब जनता जाना बंद कर उससे और देती। अच्छा कहे, हाँ जी। उन लोग अपना नाम कमाने का ये कुंभ को एक अड्डा बनाया, जरिया बनाया। हाँ, जरिया बनाया। जी जी सही शब्द बोलो तो जी। कुंभ को एक उन्होंने अपनी जरिया बनाया। मतलब स्वयं उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। मैंने बोला ना, आज तक दिया जो जोर से जलती है ना, हाँ। ये समझ लो वो लहू बुझने वाली है। जी हाँ, ये तो शुरू में ही मैं बोल दिया। ये जो राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई, हाँ। वो सफल एक हो तो नहीं ये पाई। निकृष्ट सोच है। आप धर्म में राजनीति छोटे लोगों का सोच छोटा ही रहता है। क्यों? बिल्कुल छोटे लोगों का सोच छोटी ही रहती है। महाराज है, एक माता का शादी होने को माता का सिंदूर देख लेते हैं, उनका वेशभूषा में देख लेते हैं, ये शादी वाला है। एक विधवा माता का हाथ का चूड़ी को देख लेते हैं, उनका चूड़ी नहीं रहता जी। ये माता का विधवा माता है जी। एक बच्ची को वेशभूषा को देख लेते हैं, ये शादी वाली नहीं है। स्वामी विवेकानंद विदेश में जाके बोले थे,
कि तुम्हारा ना डोकरा को देखो वही काम, डोकरी को देखो वही काम, छोकरा को देखो वही काम, सब तो ही जीन पेड़ सर पे तो कौन चलिए, क्या जानते थे। बहुत आपने, चूंकि हम सब एक मर्यादा में बंधे हुए हैं समय की, और समय की मर्यादा भी ये कहती है कि हम पूरा निचोड़ अगर इस संगम पर बैठ करके उस संगम पर लगे महाकुंभ का अगर निचोड़ निकालना चाहें तो यही संदेश है कि सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवाहमान चीज़ों में लोगों ने बहुत सी चीज़ें डालने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं है। अगर कुछ मन में है तो एक अलौकिक आनंद है, एक अद्भुत अनुभूति है। और इसी बात से आप कुछ आनंद ही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। कंक्लूड करेंगे आप किसी एक लाइन से? वो गंगा मैया है। गंगा मैया यानी हमारी माँ। एक माँ का आंचल कभी गंदा नहीं हो सकता, भले वो अपने बच्चे को सुबह से शाम तक उसी आंचल से पोछे। जी, और ये बात सबने महसूस की है, ये बात सबने जीवंत तौर पर देखी है, इसको जिया है, हम इस अनुभव को जिया है। हम लोगों को माइनस क्या हुआ उसको सोचना ही नहीं चाहिए, प्लस ही जो देखना प्लस चाहिए। मिला उसको लेके उसी आनंद में रहना चाहिए। चलिए, इसी बात माइनस के पर बाद में चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जी, इसी बात पर जो महाराज जी ने कहा है, इसी शिक्षा के साथ में मैं इस सत्र को यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। आप तीनों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत हमें बहुत समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। सभी आईबीसी चैनल की सभी दर्शनार्थियों को हमारा आशीर्वाद, साधुवाद। जी, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।